नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स के डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, हर इंसान अपने खाने में दाल ये जो घटक है हर इंसान खाता है, ठीक है। तो दाल के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, सभी तरह से पूरी डिटेल आज बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। देखिए, आयुर्वेद में दालों का जो वर्णन है उसमें बताया गया है कि सभी दाल वायु को बढ़ाने वाली होती है, वातकारक होती है और कफ और पित्त को शांत करने वाली, कफ पित्त का शमन करने वाली होती है, ठीक है। ये आयुर्वेद में दालों का वर्णन आया है। इसमें एक ही दाल अपवाद है जो है उड़द की दाल। उड़द की दाल वात को कम करती है और पित्त और कफ को बढ़ाती है, ठीक है। तो आयुर्वेद में ये जो दालों का वर्णन है उस सभी दालों का अगर आप अच्छे से उसके गुणों का अभ्यास करोगे तो उसमें पता चलता है कि मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये जो दो दालें, ये एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट के लिए बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो गुण हैं, अगर हम आयुर्वेद में इसके गुणों का वर्णन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मूंग का जो वर्णन है उसको बोला गया है कि ये लघु होता है, पाचन में लघु है, इजीली डाइजेस्टेबल है, रुक्ष है, किंचित वायु कारक है और कफ पित्त को शांत करने वाला है, कफ पित्त को शमन करने वाला है, कम करने वाला है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, और सेम गुण मसूर के भी है। और सबसे दोनों में एक इम्पॉर्टेंट गुण है, ज्वर नाशक बोला है। मूंग की दाल को भी ज्वर नाशक बोला है और मसूर की दाल को भी ज्वर नाशक बोला है। अभी ये ज्वर नाशक मतलब क्या होता है कि देखो, आयुर्वेद में ज्वर को एक विशेष व्याधि बोला गया है, एक प्रधान व्याधि बोला गया है, इंपॉर्टेंट व्याधि बोला गया है। और कोई पदार्थ अगर वो ज्वर नाशक है मतलब वो हर व्याधि को ठीक कर सकता है। ज्वर नाशक जो भी चीज़ होती है वो अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए मूंग की दाल और मसूर की दाल में ज्वर नाशक का उल्लेख है। मतलब ये दोनों दालें अग्नि के लिए बहुत अच्छी है, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी मूंग की जो दाल है, मूंग जो है उसमें हरे मूंग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो हरा मूंग रहता है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें प्रोटीन होता है, कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि पाचन में लघु भी है, कफ पित्त को कम भी करती है, रुक्ष भी है, और जो वायु बढ़ाती है वो किंचित वायु कारक है, मतलब ये ज़्यादा वायु नहीं बढ़ाती है, ठीक है। अभी हम एसिड रिफ्लक्स की बात करेंगे। एसिड रिफ्लक्स में होता क्या है कि कफ और पित्त की सबसे ज़्यादा तो पित्त बढ़ा रहता है। कभी कभी किसी में कफ ज़्यादा होता है, पित्त कम होता है, किसी में पित्त ज़्यादा होता है, कम होता है, और वायु तो रहता ही है, ठीक है। तो अभी ये जो मूंग की दाल है कफ को भी कम करेगी, पित्त को भी कम करेगी और वायु बढ़ाएगी भी तो थोड़ा बढ़ाएगी। लेकिन एसिड रिफ्लक्स में जो पाचन शक्ति कम हुई रखती है उसको मूंग की दाल पाचन शक्ति को बढ़ाती है, इजीली डाइजेस्टेबल है ये। और ये सेम गुण मसूर की दाल के भी है। तो अगर आप ठीक ओवरऑल ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मूंग की दाल और मसूर की दाल एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब आप खा सकते हैं। अभी आप बोलोगे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अरे क्या आप बात कर रहे हो, हमें तो मूंग दाल से भी तकलीफ होती है। देखिए, ऐसे हमने भी पेशेंट देखे, कई सारे क्लिनिक में पेशेंट आते, उनसे बातें होती तो पता चलता है कि कुछ लोगों में मूंग और मसूर की दाल से भी पेट में गैस बनती है, ठीक है। ये क्यों होता है कि अगर किसी पेशेंट में वात का इतना आधिक्य है, ओके, वात बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है और पित्त ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वात और कफ ज़्यादा है या फिर वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में जो किंचित वात बढ़ाने वाली जो मूंग और मसूर की दाल है वो भी ज़्यादा वात बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों ने दाल खाने से बचना चाहिए। और अगर दाल खाना ही है तो मूंग की दाल और मसूर की दाल का जो पानी रहता है ऊपर का, गाढ़ी दाल, मतलब जो गाढ़ी दाल नहीं खानी है, जो हेवी रहती दाल नहीं खानी। दाल के ऊपर का जो दाल पकाने के बाद जो ऊपर पानी बचता है, ऊपर का पानी अगर आप खाओगे तो शायद आपको गैस नहीं बनेगी। तो आप
ये सब यूज़ करके देखना और आपका जो अनुभव रहेगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपने आज के वीडियो में एक समझ लिया कि मूंग की दाल और मसूर की दाल आपको खानी है, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे कि जो बाकी दालें उसके बारे में क्या करना है। देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेश में अलग अलग दालें होती है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि मूंग और मसूर की दाल आपको पहले खा के देखनी है। आपको अगर पता चल गया कि मुझे इससे तकलीफ नहीं होती है, और आपको नोट करके रखना है, भाई मुझे मूंग की दाल और मसूर की दाल जमती है, मतलब ये मैं खा सकता हूँ तो, या खा सकती हूँ, ठीक है। तो अभी जो बची हुई दालें हैं तो उसको आपको क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ट्राई करना है। इसमें तुअर की दाल, तुअर मतलब अरहर की दाल को आपको छूना नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादातर रोगों में गैस बनाती है, ठीक है। लेकिन बाकी की जो दालें हैं या बाकी के जो शिम्बी कड़धान्य जिसको बोला जाता है, वो ये जो आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है, कभी कभी खा के देखना है और नोट करते रहना है कि मुझे किससे तकलीफ होती है और किससे नहीं होती है, सीधी बात। और ये जो आपका जो डायरी रहेगा ना, यही आपका डाइटिशियन है। सबसे अच्छा डाइटिशियन वो डायरी है, आपका अनुभव। आपका अनुभव ही आपको बताएगा कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। बॉडी आपको हर चीज बताती है, सिर्फ हम बॉडी का सुनने के लिए रेडी नहीं रहते या हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारा बॉडी के साथ जो अवेयरनेस रहता है वो उतना जागरूक नहीं होता है। हम उतने अपना जो शरीर के साथ अपना मन उतना जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए हम बॉडी की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। तो आपको करना क्या है, डायरी बनाना है, डायरी में नोट डाउन करना है और ऐसे एक एक दाल आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। और जो आपको जमती है वो दालें थोड़ी मात्रा में आपके पाचन शक्ति के अनुसार, आपकी मतलब आप ऐसा भोजन करना चाहिए कि जिसमें आपको तकलीफ ना हो, जिसमें आपको हेवी ना हो। कभी हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग खाने में तो पूछ लेते हैं मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, लेकिन खाना कितना खाना चाहिए ना, ये बहुत बड़ा मतलब लोगों को ये समझ नहीं रहा है कि खाना कितना खाना चाहिए। कोई बोलता है 1 रोटी खाओ, कोई बोलता है 2 रोटी खाओ, तो उस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मतलब आज के वीडियो में आपको पता चल गया, इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि मूंग और मसूर की दाल खानी है, अगर उससे भी तकलीफ होती है तो दाल का पानी पीना है, ठीक है। और बाकी की दाल आपके अनुभव के अनुसार एक एक करके शॉर्टलिस्ट करनी है और वो खाते जानी है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो फ्यूचर में, एसिड रिफ्लक्स, GERD के डाइट संबंधित वीडियोस या और कई सारी बीमारी के रूट कॉज के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।